नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी न्यूज़ 27 पर। चुनावी मौसम है। आज हमारे साथ हैं फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट। इनके पुनाहाना विधानसभा से विकास के प्रति क्या रोड मैप है, आइए उनसे जानते हैं। और वो कांग्रेस के विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके सभी दर्शकों को दिल से सलाम। मैं फ़ारूक अब्दुल्ला, मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एडवोकेट हूँ। पिछले 10 साल से वकील हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले 15 साल से हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ पे मैंने NSUI से कांग्रेस के जो है शुरू की। उसके बाद मैं वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, सीनियर हॉल बना और पूरे यूनिवर्सिटी का गेम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना। उसके बाद 2016 उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। 2018 में मैं हाई कोर्ट बार में पहली बार कोई मुसलमान वहाँ पे चुनाव जीत के आया। और तो मैं कांग्रेस में NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, मैन स्ट्रीम कांग्रेस में रहा। पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। रही बात जहाँ तक मेरी दावेदारी की, तो मैं आपको जैसे बताया मैं 15 साल से हूँ, काफ़ी सीनियर हूँ पार्टी में। दूसरा, मैंने कौम और समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर मैं उनको आपको कुछ कामों को गिनाऊँ तो ये है कि पिछले साल मेवात के अंदर दंगे हुए जो दुखद थे, नहीं होने चाहिए थे। यहाँ के मेवात के बच्चों को जेलों में डाला गया, उनको पीटा गया, उनके ऊपर सैकड़ों FIR की गई। यहाँ तक कि हद ये हो गई, जब बीजेपी सरकार ने यहाँ के लोगों के मकानों को तोड़ने का दुस्साहस किया तो उसको स्यूमोटो एक्शन लेते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने उस पर रोक लगाई। उसमें हमने और हमारे साथी वकीलों ने यहाँ के लोगों के मकानों को टूटने से बचाने में अपनी भूमिका अदा की। आपको पता होगा कि यहाँ पर गाँव में जो सर्च अभियान चलाया, यहाँ से ट्रैक्टरों को, बाइकों को, कारों को थानों में ले जाकर जो है बंद किया गया, उनके चालान किए गए। उसको हमने DGP को नोटिस भेजकर बंद करवाया कि आप सर्च अभियान के नाम पर लोगों को भयभीत नहीं कर सकते, आप घर में खड़े वाहनों का चालान नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पता है देश के अंदर C और NRC का कानून बीजेपी सरकार लेकर आई, जिसमें देश के मुसलमानों से कागज़ चेक करने का काम किया कि आप कागज़ दिखाइए कि आप भारत के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं। तो उसके विरोध में बड़कली के अंदर, मेवात के अंदर जो धरना चला, तो पूरे मेवात ज़िले में बीजेपी सरकार ने धारा 144 लगाई, कर्फ्यू लगाया, उसको हाई कोर्ट से नोटिस कराकर ख़त्म करवाने का काम किया। आपके पुनाहाना में जो आप परमानेंट कोर्ट देख रहे हैं, पहले आपको फिरोजपुर जेल का जाना पड़ता था। यहाँ के लोगों को, पुनाहाना के लोगों को आज पुनाहाना के अंदर हाई कोर्ट से ऑर्डर कराकर पुनाहाना में परमानेंट कोर्ट बिठाने का काम किया। आपके पुनाहाना में ये आपके जो ड्राइवर भाइयों पर बीजेपी सरकार कानून लेकर आई कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, उसको ख़त्म करवाने के लिए गाँव-गाँव जाकर धरना प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए। आपके पुनाहाना के अंदर जब बिजली के और पानी की किल्लत हुई तो गर्मी के मौसम में DC से बात कर, प्रशासन से बात कर, यहाँ के लोगों को फ्री पानी का टैंकर पहुँचाने का काम किया। ये सारे काम हमने एक वकील के तौर पे किए हैं। आगे निकट भविष्य में अगर हमें अल्लाह ताला मौका देता है, यहाँ से हमें विधायक बनाता है, तो पुनाहाना के लोगों की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे। पुनाहाना के अंदर जो अगर बच्चों के रोज़गार की बात करें, यहाँ हर घर के बच्चे को एक नौकरी देना मेरा काम होगा, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी के लिए हम यहाँ इंडस्ट्री और कंपनी और फैक्ट्रियाँ लेकर आएंगे। यहाँ के रोडों की आप हालत देख रहे हैं, जो होडल रोड है वो टूटा हुआ है, वहाँ लोगों का जाना दूभर हो जाता है। यहाँ के रोडों को, होडल रोड को 4 लेन किया जाएगा, जमालगढ़ रोड को 4 लेन किया जाएगा। यहाँ के रोड की हालत को ठीक करेंगे, यहाँ की रोड के चौड़ा करेंगे। यहाँ पे अस्पताल जो आप सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, वो आज जच्चा बच्चा के अंदर बन के रह गया है, सिर्फ वो MLR काटने का काम आता है पुराना का, उसको ठीक किया जाएगा, उसकी नई बिल्डिंग बनवाई जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो पुराना के अंदर बड़े अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर की कमी नहीं होगी, जिसमें दवाइयों की कमी नहीं होगी। सब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी का इलाज गरीब आदमी के लिए फ्री होगा। सर, आपने विकास के ये मुद्दे गिनाए हैं, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, सभी का। सर, जो यहाँ से पहले विधायक थे, पूर्व में रईसा खान थे, वर्तमान में यहाँ से चौधरी इलियास हैं, जैसे आपने विकास के मुद्दे गिनाया, तो इनके प्रति इनका रुझान कैसा था, इन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पुनाहाना बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ के विधायकों ने पुनाहाना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनाहाना के अंदर आप देख रहे हैं, रोडों की हालत गड्ढे बन गए हैं, ना अस्पताल ठीक है, ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना रोज़गार है लोगों के पास, बेरोजगारी चरम पर है, नशा चरम पर है, यहाँ के लोगों में बदहाली चरम पर है। यहाँ के जो स्वास्थ्य की बात करें, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोज़गार की बात करें, रोज़गार नहीं है, शिक्षा की बात करें, स्कूलों में मास्टर नहीं है, ना कोई बड़ा कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ के लोगों ने को जो है खून के आंसू रुलाने का इन विधायकों ने काम किया है, कोई काम नहीं किया। लोग इनसे परेशान हैं, लोग इनको बदलना चाहते हैं। अब ये पार्टी को तय करना है कि मेरे जैसे किसी नए आदमी को यहाँ से टिकट देकर भेजें। इंशाअल्लाह हम
20 से 25,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे अगर हमें यहाँ से टिकट देकर भेजा गया। यहाँ कल भी पुनाना में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, हरियाणा मांगा हिसाब 10 साल का। यहाँ से जो 8% विधायक हैं चौधरी इलियास की, एक सवाल उठता है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांगते हैं तो कि जो विधायक है यहाँ से उसको भी अपना हिसाब देना पड़ता है, उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? उस पर मैं यही कहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और जो यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा में चल रही है, पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार की उन क्रूर नीतियों से जो यहाँ के गरीब आदमी को, किसान को, दलित को, मुसलमान को, आदिवासी को जो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया, तो उसका हिसाब हरियाणा मांग रहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है, हरियाणा महंगाई को जो नंबर 1 क्यों है, हरियाणा धार्मिक नफरत में भी बहुत आगे जा रहा है, हरियाणा के अंदर इन लोगों ने भाई को भाई से लड़ाने का, धार्मिक नफरत का जहर पैदा करने का काम किया, मेवात के अंदर इन्होंने साजिश करके दंगे कराने का काम किया। तो ये जो यहाँ पर रोडों की हालत ख़राब है, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं दी, मेवात में कोटला झील का विस्तार नहीं किया, यहाँ कोई बड़ी नहर नहीं लेकर आए, यहाँ पर अस्पतालें ठीक नहीं है, तो इसका हरियाणा हिसाब मांग रहा है। रही बात विधायक के हिसाब की, तो विधायक तो सिर्फ ये है कि विपक्ष का रोना रोते हैं, कोशिश तो नहीं की काम करवाने की, अगर करते तो विकास जरूर होता। तो विधायक के प्रति लोगों में बड़ा रोष है, गुस्सा है, लेकिन है कि पार्टी को अब सोचना है। लेकिन हम तो पार्टी के नाते यही कहेंगे कि पार्टी सही फैसला लें, सही व्यक्ति को मेरे जैसे को यहाँ से टिकट देकर भेजें, तो इंशाल्लाह बड़े आसानी से लगभग 12 बजे हम सीट जीतने का काम करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, जो अभी आपने कहा है कि ये विपक्ष के रोने रोते हैं, क्या आपको लगता है कि जब कोई विधायक जीतता है कि विपक्ष में रहकर काम नहीं कराया जा सकता? आप एक शिक्षित है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत से यहाँ अनपढ़ता है, इस पर लेवल लोग बोलते हैं कि कि विपक्ष में रहे, इस वजह से हमारी सरकार नहीं थी, काम नहीं कराया, या विपक्ष में रहकर काम नहीं कराया जा सकता, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं इस पर ये कहूँगा, देखो सरकार होती है तो काम होने आसान होते हैं, लेकिन विपक्ष में आदमी हो तो काम होने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं कि भाई काम ही ना हो। उसके लिए आप धरना दीजिए, उसके लिए आप अधिकारियों को लेटर लिखिए, उसके लिए आप अपनी आवाज़ विधानसभा में उठाइए। तो मैं ये कहूँगा जनता को सबको पता है विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठती है, ना कोई लेटर लिखा जाता है, ना यहाँ पर कोई धरना होता है, ना प्रदर्शन होता है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई, ये तो यही लगता है कि उदासीनता है हल्का के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति, लोगों के जो काम के प्रति इनकी कोई उत्सुकता नहीं है, ना नीति है, ना नीयत है। तो ये लगता है कि भाई इनको काम करना चाहिए था, ये काम नहीं कर पाए। जैसे आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता के तौर पे अभी जेजेपी ने गठबंधन किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद से, और मायावती ने किया था इंडियन नेशनल पे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक फूका कारतूस दूसरे फूका कारतूस के साथ जुड़ता है तो 2 फूके कारतूस इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फूका कारतूस कभी चलता नहीं है। ये ऐसे सूतली बम हैं जो फुस हो चुके हैं। अब जनता के सामने नए नए हथकंडे अपना रहे हैं यहाँ के लोगों के वोट को ठगने की। जेजेपी जो अध्यक्ष है, जो डिप्टी सीएम रहे हरियाणा में, कोई भी काम नहीं किया। जनता में इतना रोष है, आज माफ़ी मांगनी पड़ रही है और धर्म कसम खानी पड़ रही है कि भाई मैं दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ क्या है कि कांग्रेस की वोटों को किस तरह बटाया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी को किस तरह फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये बीजेपी की बी टीम है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना इनसे कुछ बदलने वाला। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो बोलते हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा, यानी कि विकास में लगातार प्रयासरत है। क्या एनएसपी की बात हो गई, चाहे सिलेंडर की बात हो गई, चाहे पहलवानों की बात हो गई, इसमें सभी बोलते हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा। ये मुद्दा, इससे जो ये नारा लगाती है बीजेपी, इस पर एक प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा, जब आपको पता है कि आचार संहिता लगने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं, 1 दिन बाकी है, आप तब घोषणा कर रहे हैं। आपको घोषणा कर दी, किसी ने कर दिया कि भाई मैं इस मकान को खरीदूंगा, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट होगा? क्या उसको खरीदने की हमने जो कवायद है वो शुरू की? क्या काम हुआ? घोषणा मर्जी कोई भी कर लो, यहाँ से हवाई जहाज गुजर जाएगी, यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे बस अड्डा बन जाएगा, यहाँ पर चांद को धरती पे ले आएंगे, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन ये बताइए, 10 साल से आप सत्ता में थे, बीजेपी राज कर रही है हरियाणा पे, तब आपको किसी ने रोका 500 का सिलेंडर करने से? आपको तब किसी ने रोका यहाँ पे विकास करने से? ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, इससे लोगों का पेट नहीं भरने वाला, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी नहीं होने वाली। अगर इनकी मनसा सही थी, अगर ये सच में जनता के हितैषी थे, तो 10 साल से इनको किसी ने नहीं रोका। ये सिर्फ ठगने वाली बात है और जनता समझ चुकी है। पुराना विधानसभा से आपको किस तरह का प्यार सम्मान मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह का रुझान है?
पुनाना के लोग मन बना चुके हैं, वो चाहते हैं किसी नए को पार्टी टिकट दे। पार्टी के प्रति लोगों में अच्छा रुझान और बहुत ज़्यादा उत्साह है, लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। लेकिन एक विडंबना और दिक्कत यही है कि पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास ये है कि अगर पार्टी यहाँ से सिटिंग विधायक को बदलकर मेरे जैसे किसी नए युवा को, जिसने पहले भी कौम और समाज की 36 बिरादरी की भलाई के लिए काम किए हैं, अगर ऐसे को मिल जाए तो आंधी आ जाएगी, आंधी। मतलब आप ये मान लो गाँव में 80% वोट कांग्रेस को पड़ेंगे, कांग्रेस का कैंडिडेट 12 बजे जीत के बाहर आ जाएगा। इतना रुझान और प्यार और सम्मान लोगों की तरफ से मिल रहा है। लास्ट में मेरा सवाल है कि आपको कांग्रेस पार्टी वो टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? मैं जैसे आपको बताया, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस का प्रति वफादार हूँ। पिछले 15 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ, पार्टी के नेता और नीति और नीयत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दिल से दिल का रिश्ता है मेरा, तो मैं पार्टी के साथ रहना पसंद करूंगा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं पार्टी की बगावत करूंगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर कांग्रेस को जिताने का भरसक प्रयास करूंगा। एक तो सर ये लास्ट में मेरे सवाल यही रहेगा कि एक तो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, जैसे हर पार्टी के नेता आके बोलते हैं कि मेवात एक बिछड़ा हुआ इलाका है, मंच से गुहाई देते हैं कि हम रोज़गार लाएंगे, स्वास्थ्य का मामले करेंगे। आपका कोई अलग मेंटलिटी क्या रहेगी कि जो पुनाना विधानसभा उसको विकास की ओर गति दे, उसका आपका अलग मैनिफेस्टो क्या रहेगा, उसके बारे में आप मेरा बताइए। मैनिफेस्टो शिक्षा के लिए यहाँ के स्कूलों की हालत ठीक की जाएगी, स्कूलों में मास्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा, यहाँ पर बड़ा कॉलेज खोलने का काम करेंगे पुनाना के अंदर। और अगर अल्लाह ने सब कुछ ठीक रखा तो यहाँ पर पुनाना के अंदर मेवात की यूनिवर्सिटी बनेगी, जो पुनाना विधानसभा के अंदर होगी, जहाँ रोजगार की बात मैंने बताया, हर घर के एक बच्चे को नौकरी देना मेरा काम होगा। यहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्रियाँ लाई जाएंगी। और रही बात यहाँ पर स्वास्थ्य की, तो इलाज के लिए यहाँ अस्पताल जो बने हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा, डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाएगा, दवाइयों की कमी को पूरा किया जाएगा। और पुनाना के अंदर एक भव्य एक बड़ा अस्पताल खोलने का काम करेंगे, जो एक मेडिकल कॉलेज होगा, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर भी बनेंगे और जहाँ पे छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज फ्री होगा। रही बात रोडों की हालत को ठीक किया जाएगा, यहाँ 4 लेन रोड बनाए जाएंगे, रोडों को चौड़ा किया जाएगा। यहाँ पर खेल का स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसमें हमारे बच्चे खेल कर देश दुनिया में मेवात ही नहीं बल्कि पुनाना का नाम रोशन करें, पूरी दुनिया ये जाने कि ये बच्चा पुनाना से आया है और मेडल लेकर आया है। रही बात यहाँ पे जो गंदगी आप देख रहे हैं, यहाँ की धूल और मिट्टी को ख़त्म किया जाएगा, गंदगी को ख़त्म किया जाएगा। पुनाना के अंदर आपको धूल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर नहरी पानी की कमी को पूरा किया जाएगा, जो किसान भाई आज नहरी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, नहरी पानी की कमी को पूरा किया जाएगा, पीने के पानी की कमी को दूर किया जाएगा। और जो भी उस टाइम जनता के जो भी इशू होंगे, जो भी जनता, ये तो हमारे दिमाग में है, ये हमने सेट किया हुआ है कि इन मुद्दों के लिए हमने ज़रूर काम करना और 100% 1,00,000% ये काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी लोग मेरे पास जो भी समस्या लेकर आएंगे, जो भी उनके विकास के मुद्दे होंगे, मैं इमीडिएटली वो सारे काम करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से पुराना विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे? पुराने के लोगों को अभी यही करूँगा, कांग्रेस पार्टी का साथ दें। मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। तो कांग्रेस पार्टी ने अभी कल जो मीटिंग हुई है उसमें 3 शर्तें लगाई हैं कि बागियों को टिकट नहीं दी जाएगी, जो बागी थे। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जो 2 बार लगातार हार चुके उनको टिकट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जो 1 साल से कम समय जिनको हुआ है पार्टी को ज्वाइन करें, 1 साल हुआ है, 9 महीने हुए हैं, 10 महीने हुआ है, या कम समय से पार्टी ज्वाइन किया हुआ है, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। उसमें हम 3 लोगों का नाम फाइनल हुआ है, बैठता है, मोहम्मद इलियास जो विधायक हैं, इब्राहिम इंजीनियर और मेरा। तो मुझे लगता है कि अब 3 लोग, 15 में से 3 लोगों का नाम आ गया है, तो मुझे लगता है कि 3 में से मेरा नाम इंशाल्लाह मुझे लगता है 1 नंबर पे आने वाला है और ये बात बहुत जल्द पूरे होने वाली है। हमसे बात इसलिए करने अगर आप, अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, पार्टी मुझे मौका देती है, मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि इनके ठगों के बहकाव में ना कर एक वोट मुझे और पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।